जंतर मंतर में स्थित इन राशि वलय की जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसे बनाना तो एक बहुत ही मुश्किल काम था, एक प्रकार से नामुमकिन उस 18वीं सदी में। लेकिन इसकी जानकारी देना भी इतना आसान नहीं है। मैं 35 वर्ष के मेरे इस गाइड कार्य के अनुभव के बाद आज इस योग्य हुआ हूँ कि मैं आपको इसकी जानकारी दे पाऊँ। ये बहुत ही जटिल कार्य है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें और ऐसी जानकारियाँ अपने मित्रों को भी बताएं और उनसे भी कहें इस खत्री मिराकल्स को सब्सक्राइब करें। KHATRIMIRACLES। अब आप देखिए राशि वलय यंत्र कैसे राजा सवाई जयसिंह जी ने आकाश से इन राशियों को पृथ्वी पर उतारा है। सुनिए, देखिए और मनोरंजन कीजिए। नमस्कार। आज मैं आपको राशि वलय के बारे में बता रहा हूँ। वलय का अर्थ होता है एक गोला, एक छल्ला, एक चक्र। तो राशि चक्र है, 12 राशियों का एक गोले में स्थिति का वर्णन किया गया है। कैसे इन 12 राशियों को राजा सवाई जयसिंह ने पृथ्वी पर उतारा है, बहुत ही रोचक कहानी आज आपको मैं सुनाने और दिखाने जा रहा हूँ। जयपुर के निर्माता राजा सवाई जयसिंह बहुत बड़े खगोल शास्त्री राजा थे, ज्योतिषी राजा थे। राजा सवाई जयसिंह, फाउंडर ऑफ द जयपुर सिटी, was great mathematician, astronomer and astrologer। इस राजा ने हमारे देश में 5 जंतर मंतर स्थापित की है और सभी जंतर मंतर दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में जो बनाए गए राजा सवाई जयसिंह की देन है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं राजा सवाई जयसिंह के जयपुर जंतर मंतर में इन 12 राशियों को कैसे पृथ्वी पर उतारा गया है। देखिए, किस प्रकार ये यंत्र नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी एक से हों, लेकिन नहीं, ये बहुत ही तकनीकी विषय है। किस तकनीक से इनको बनाया गया है, ये समझने की चीज है। राजा सवाई जयसिंह ने जब इस खगोल शास्त्र और ज्योतिष का अध्ययन किया तो उस समय उनके पास एक समस्या थी। जंतर मंतर वेधशाला बनाने के लिए एक सही स्थान का चयन करना। लेकिन आमेर नगर पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ, ऊंची ऊंची पहाड़ियां चारों तरफ, कभी भी समय पर प्रकाश नहीं आता, देरी से सूर्योदय होता और बहुत जल्दी सूर्यास्त हो जाता। पहाड़ियों की वजह से सूर्य के पूरे प्रकाश का उपयोग नहीं किया जा सकता था। तब जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर को बनाने का निर्णय लिया और जयपुर शहर का निर्णय सिर्फ इसी कारण से किया गया
कि राजा सवाई जयसिंह अपनी वैधशाला बनाना चाहते थे और वैधशाला के पास ही स्वयं रहना चाहते थे। तो उन्होंने एक सुंदर जयपुर शहर का निर्माण किया और आमेर की अपनी राजधानी को जयपुर में शिफ्ट किया और अपने महल के बिल्कुल आंगन में, आप इस समय राजा सवाई जयसिंह के महल के आंगन में हैं। राजा सवाई जयसिंह का जो जयपुर महल, राजमहल, सिटी पैलेस, ये उसका आंगन है जिसमें ये वैधशाला बनाई गई। इस वैधशाला के अंदर कई यंत्र हैं, बड़े आश्चर्यजनक यंत्र। बहुत ही आश्चर्य है राजा जयसिंह ने कैसे इन 12 राशियों को इस पृथ्वी पर उतारा। देखिए, जमी पर सितारे, अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार इस राशि वलय का निर्माण किया गया और किस प्रकार इन यंत्रों को यहाँ पर बनाया गया है। देखो साथियों, हमारी जो पृथ्वी है, ये आप सभी जानते हैं, सूर्य का परिभ्रमण करती है। आकाश में जो 12 राशियां हैं, इनका सेटअप किस ढंग से बनाया गया है। देखिए, इस समय मेरे सामने ये तुला राशि है। दिस इज द लिब्रा साइन। And that side, that is Aries sign. सामने मेष राशि है। Now we are going to see the Aries. देखिए, अब मैं आपको ये मेष राशि दिखाता हूँ। ये है मेष राशि। देखिए, ये है मेष राशि। अब आप देखेंगे, ये मेष राशि और मेष राशि के सामने वो है तुला राशि। मेष और तुला, इन दोनों राशियों का एंगल बिल्कुल समान है। दिस इज द एरिस दिस साइड and that's the Libra that side. You see, Aries and Libra, both angle is very equal, 27 degrees. Both angle is 27 degrees. This is the Aries, 27-degree angle of gnomon. Thus the Libra, 27-degree angle of gnomon. दोनों का एंगल 27 डिग्री है। Right in front, that is Cancer line. Angle of the Cancer gnomon, 3.5 degrees. So that's the Cancer. And right opposite of Cancer, you look from here, this is the Capricorn. And angle of the Capricorn is 50.5 degrees. ये बिल्कुल सामने मेरी स्क्रीन पे ये मकर राशि है। इस मकर राशि के यंत्र का एंगल 50.5 डिग्री बनाया गया है और इसके बिल्कुल पीछे जो कर्क राशि है, इसका एंगल 3.5 डिग्री है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है? देखिए, ये बीच में जो 2 यंत्र बनाए गए हैं, मेष और तुला,
इन दोनों का एंगल मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ ये है मेष राशि और इस तरफ ये है तुला राशि, और दोनों का एंगल 27 डिग्री है। क्योंकि जयपुर में ये जो सेटअप बनाया गया है, जयपुर शहर इक्वेटर लाइन से विषुववृत्त रेखा से 27 डिग्री उत्तर की ओर है। तो जयपुर इज 27 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इट मीन इक्वेटर इज 27 डिग्री साउथ फ्रॉम द जयपुर, यानी जयपुर से विषुववृत्त रेखा 27 डिग्री दूरी दक्षिण में है। तो ये दो राशियां मेष और तुला इक्वेटर लाइन पे हैं। सो दीज टू साइंस आर लोकेटेड ऑन इक्वेटर. Aries and Libra mean 21st March is Aries and 23rd September is beginning of Libra. So both angle is equal because these are both 27 degree far from Jaipur. तो जयपुर से 27 डिग्री दूर होने की वजह से दोनों का एंगल 27 डिग्री रखा गया है। अब साथियों, जयपुर इक्वेटर लाइन से 27 डिग्री नॉर्थ में है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं हम, कर्क रेखा, वो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो कैंसर और जयपुर के बीच में 3.5 डिग्री का अंतर है। तो राजा सवाई जयसिंह ने जब इस कर्क रेखा का निर्माण किया तो इसका एंगल 3.5 डिग्री रखा, और जयपुर 27 डिग्री नॉर्थ में है, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ में है कैप्रिकॉन। तो जयपुर से कैप्रिकॉन 50.5 डिग्री हो गया। तो ये कैप्रिकॉन इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है, इसका एंगल 50.5 डिग्री रखा गया है। You see, this is the Capricorn because from Jaipur, Capricorn line is 50.5 degrees. So this is the Capricorn sign on my screen. So Capricorn is 50.5 degrees. This is the Capricorn instrument. Upper angle 50.5. तो ये है मकर राशि जो जयपुर से 50.5 डिग्री साउथ में है, इसलिए इसका एंगल 50.5 डिग्री रखा गया है। और सामने देखिए कर्क राशि का एंगल जो मैंने आपको पहले भी बताया 3.5 डिग्री है, क्योंकि जयपुर से बिल्कुल नज़दीक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम कैंसर लाइन से सिर्फ 3.5 डिग्री दूर हैं, इसलिए कैंसर का जो यंत्र बनाया गया है ये बिल्कुल फ्लैट लगता है, सिर्फ 3.5 डिग्री का एंगल। देखिए यहाँ से, दिस इज़ वेरी फ्लैट, लुक्स वेरी फ्लैट। Then on is just 3.5 degree because distance from Jaipur. तो ये 12 राशियां जो आकाश से जमीन पे उतारी गई हैं, इनमें देखिए मध्य में जो 2 राशियां हैं, ये मेरे सामने स्क्रीन पे वो है लीब्रा, और इस तरफ ये है एरिस। अब आप दोनों को देखिए, एरिस और लीब्रा दोनों का एंगल 27 डिग्री है। देखिए, there's the Libra there and there's the Aries here. Both angle is 27 degree and in center there's Capricorn 50.5 degree. So 2 राशियां ये बिल्कुल मध्य में बनाई गई हैं, जैसे कि इक्वेटर लाइन सेंटर में है विषुववृत्त रेखा, और इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री दूर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दूर मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो हमारे नॉर्थ में आती है, देयर इज अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो यू सी हियर दीज आर 5 इंस्ट्रूमेंट। इधर 5 राशियां बनाई गई हैं। तो इन 5 राशियों में देखिए, ये है सामने वृषभ, उधर वो मिथुन है, इधर ये कर्क है, उधर वो कन्या है, और बिल्कुल पीछे सिंह है। तो यानी मध्य रेखा से उत्तर की ओर की 5 राशियां ये हमारे सामने हैं। देखिए, सो दीज आर 5 साइन रिप्रेजेंट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो।
So I mean that part represents of the northern hemisphere. And you see, these all are lower angle. All 5 you see lower angle. सभी 5 राशियों का एंगल लो है, नीचे है. And now this is the Libra, which is equator, and after equator, this side, this part represents of the southern hemisphere, and all higher angle. You see, all 5. So this side, these are 5. This is the Libra. After Libra, Sun comes in the southern hemisphere. So southern side, there are 5 signs. That's the Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. So these are 5 signs this side. So this part represents of the southern hemisphere, and that is the central line here, Libra and Aries. This is the central line. This is Aries sign here, and that's the Libra. So Aries and Libra, both angle is 27 degree. So this part, this is the equator central line. So you see here, this side, this part represents of the northern hemisphere, and this side, this part represents of the southern hemisphere. तो ये राजा सवाई जयसिंह ने जो राशि वलय बनाया, ये राशि वलय ऐसे ही नहीं बन गया है. इसे बनाने के लिए कई वर्षों मेहनत करनी पड़ी, और राजा सवाई जयसिंह जी ने ये सारा पता करने के बाद 2 स्टार्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 राशियों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वही परफेक्ट दूरी यहाँ इन राशियों के बीच में बनाई गई है. तो राशि वलय का मतलब है राशि चक्र है. ये एक गोला है आकाश में, जिस गोले में 12 राशियाँ बनी हुई हैं, और धीरे धीरे ये राशियों का गोला चलायमान है, धीरे धीरे चलायमान चलता रहता है. और 30 दिन के बाद एक राशि सूर्य के पास आ जाती है. जब हम कहते हैं 21 मार्च को सूर्य मेष राशि में है, यानी 21 मार्च को मेष राशि सूर्य के बिल्कुल सामने है, और धीरे धीरे प्रतिदिन 1 डिग्री ये राशि आगे खिसकती जाती है सूर्य से. और अगली राशि जो वृषभ है, टॉरस है, वो धीरे धीरे एक दिन में 1 डिग्री सूर्य के नज़दीक आती जाती है. 30 दिन के बाद जब मेष राशि सूर्य से 30 डिग्री आगे निकल जाती है, तो वृष राशि सूर्य के पास आ जाती है. तो हम कहते हैं अब वृषभ राशि हो गई. नाउ सन साइन इज टॉरस. 21 अप्रैल and 21st May is Gemini, 21st June is Cancer, 22nd July is Leo. तो एक महीने में ये चक्र जो है घूमता रहता है, और एक राशि सूर्य के सामने आती रहती है. तो ये है हमारा राशि वलय. तो साथियों, इस राशि वलय के प्रथम भाग में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार राजा सवाई जयसिंह ने आकाश के इन तारों को ज़मीन पर उतारा, और किस प्रकार इसकी रचना की. ये जो रचना आप देख रहे हैं राशियों की, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है. हाउ ही मेड इट, दिस सेटअप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल. ये ऐसे ही नहीं बना दी गई हैं 12 राशियाँ. इनको बनाने में कई वर्षों तक राजा सवाई जयसिंह जी ने मेहनत की. विश्व के सभी ग्रंथों को यहाँ मंगाया, और उस अरबी भाषा को और अन्य भाषाओं के ज्ञान को संस्कृत में परिवर्तित करने के बाद 10 वर्षों तक इसका गहन अध्ययन करने के बाद ये जयपुर वेधशाला में यंत्रों की स्थापना की जा सकी है. तो साथियों, मेरा पहला भाग जो है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये सेटअप तैयार किया गया, कैसे इन रचना की गई. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन यंत्रों की कार्यशैली, कैसे ये यंत्र कार्य करते हैं, कैसे हम इनसे गुणा भाग निकालते हैं,
और कैसे हम जन्म कुंडलियां बनाते हैं, वो पूरी जानकारी मैं आपको इसके दूसरे भाग में दूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये चैनल और इस चैनल पे जो तकनीकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी रोचक व उपयोगी होगी। और वाकई ही यदि आप ये महसूस करते हैं मेरी जानकारी आपके लिए काफ़ी रोचक है, उपयोगी है, शिक्षाविद है, तो साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने साथियों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं आपको अच्छी से अच्छी ऐतिहासिक और तकनीकी जानकारियां दे सकूं। साथियों, आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है खत्री मिराकल्स, KHATRIMIRACLES, खत्री मिराकल्स। तो दोस्तों, जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स भी इस पे डालें। आपको यदि अच्छा लग रहा है, सही जानकारी है, तो इस पे वैसा कमेंट्स करें। यदि आपको लगता है मैं कुछ गलत जानकारी दे रहा हूँ, तो आप वैसा ही कमेंट्स करें। मैं इसमें सुधार भी कर सकता हूँ यदि कहीं कोई गलत जानकारी हो। वैसे मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ, मैं आपको पूरी अच्छी जानकारी दूँ, ऐतिहासिक जानकारी दूँ और पूरा साइंटिफिक रीज़न से मैं आपको इनकी जानकारी दूँ। लेकिन हो सकता है कभी कोई त्रुटि रह जाए, कोई गलती रह जाए, तो मैं इसे सुधारने का प्रयास आपके सहयोग से कर सकता हूँ। तो साथियों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका आनंद उठाएं और मनोरंजन करें अपना। धन्यवाद। जय हिंद।